आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बढ़े हुए रजोगुण की गति। और गति के आगे ही हमने दो तीर लगाते हुए अस्पताल और न्यायालय की स्थिति लिखी। देखिए, हो सकता है किसी भाई बंधु को कुछ अचंभा हो रहा हो, क्योंकि आज हमने वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ये अस्पताल और न्यायालय की स्थितियों को भी ले लिया है। साधारणतः हमारे देखिए जो भौतिक विषय या नाम होते हैं, ये अक्सर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो में ही लेते हैं और उन स्थितियों को हम एक सैद्धांतिक बातों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हमने, क्योंकि ये बढ़े हुए रजोगुण के कारण ही पूरा का पूरे संसार में जो एक स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए मुझे ये विषय कुछ विशेष ही गंभीर लगा। इसलिए मैंने आज इस विषय को ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान उपदेश कक्षा में ही स्थान दिया। भले ही ये जो मैंने दो स्थितियां अस्पताल की और न्यायालय की लिखी है, इनको मैंने देखिए सफेद रंग से भी दर्शाया है। हालांकि बढ़े हुए रजोगुण शब्द को तो हमने देखिए रंगीन रंग से ही दर्शाया है, लेकिन उसके आगे जो शब्द है, देखिए बढ़े हुए रजोगुण की गति शब्द को हमने सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है ताकि इस बढ़े हुए रजोगुण से हम पहले ही सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। चाहे किसी भी देखिए स्थिति में मनुष्य का रजोगुण बढ़ता है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से रजोगुण बढ़ता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर रजोगुण बढ़ता है, जब किसी अन्य स्थिति में भी। हालांकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी गतिविधियों से लिया जाता है, संसारी उपलब्धियों से ही लिया जाता है। कि मनुष्य जो ने तो बार बार शास्त्रों में ही कही है कि अपना सत्वगुण बढ़ाओ और रजोगुण मर्यादा में रखो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, वो 5 भोग्य विषय देखिए आपके हमारे जीवन में यदि मर्यादित नहीं रहते, संतुलन में नहीं रहते। अब बढ़े हुए शब्द का मतलब ही ये है अमर्यादित स्थितियां, यानी कि जब मनुष्य अपने जीवन में हाय तौबा कर लेता है, हाय तौबा दिन भर बचाए रखता है, यानी कि वो भाग दौड़ करता है। अब भले ही ये भाग दौड़ देखिए धर्मानुसार भी हो, हम धर्मानुसार धन कमाते हो, लेकिन आपके हमारे जो रजोगुण की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, तो दिन में तो देखिए 24 घंटे की एक निश्चित स्थितियां हैं। उन स्थितियों में जब हम एक गुण विशेष को बढ़ा लेते हैं, तो कोई ना कोई दूसरा गुण तो एक अपने आप ही घटने लगता है। और घटने वाली स्थिति देखिए, जब हम रजोगुण की स्थिति में हैं, तो रजोगुण बढ़ रहा है तो घटता कौन सा गुण है? वो सत्वगुण ही घटता है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य जोनि आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। ये सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय सत्संग करने की स्थिति है, क्योंकि जब सत्संग ही मनुष्य का आरंभिक स्थितियों में होता नहीं है, तो फिर आगे की जो एक स्थितियां हैं मनन की, स्मरण की, संस्कारों की, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। ये स्थूल शरीर तो मात्र एक साधन है, जबकि इस स्थूल शरीर का सदुपयोग करते हुए हमने अपने सूक्ष्म शरीर को सुधारना है, कारण शरीर को शुद्ध करना है। जब तक अंतःकरण की स्थितियां देखिए, एक साधारण शब्दों में मनुष्य को इस बात का ज्ञान होता ही है कि मन बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि शुद्ध करने के लिए ही ये सत्संग की स्थितियां हैं। यदि मन बुद्धि अशुद्ध बने रहते हैं, तो फिर आपके मेरे कारण शरीर में भी जो एक शुभ संस्कारों की स्थितियां बन नहीं पाती। और जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं है, तो फिर आपके मेरे जो एक निरंतर नए कर्मों की स्थितियां हैं, उनमें भी देखिए फिर बिगाड़ आने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। ये रजोगुण देर सवेर मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता है। इन स्थितियों पर अक्सर हम अपनी चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई परमात्मा की प्रेरणा से हमें कुछ नाम की एक स्थिति एक विशेष स्तर पर मन में एक उठती है, तो फिर उस स्थिति विशेष है। जैसे आज हमें देखिए 2 शब्द न्यायालय और अस्पताल, ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे एक परिणाम है,
परिणाम जो आप वर्तमान जीवन में संसार में देख ही रहे हो, भारत में नहीं विदेशों में भी देखिए, ये जो अस्पतालों की स्थितियां हैं, ये मनुष्य के बढ़े हुए रजोगुण का ही एक परिणाम है। यदि मनुष्य अपने जीवन में साधारण परिस्थितियों में यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें अक्सर मैं देखिए धर्म अर्थ काम को ही पुरुषार्थ समझता हूँ। और ये जो मोक्ष की स्थिति है, ये आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है जिसको केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है, या उस मोक्ष की स्थिति की ओर चला जा सकता है। यदि मनुष्य का मोक्ष पाने का एक लक्ष्य ही नहीं बनता, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का ये जो रजोगुण है, रजोगुण का अभिप्राय देखिए कामनाओं से है। और ये जो अर्थ की स्थिति है, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से लिया जाए, और धन अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं। धन से हम केवल पदार्थों को खरीदते हैं, और ये पदार्थ सभी के सभी तकनीकी रूप से स्वाभाविक ये तामसिक है। और बहुत अचंभे की बात है कि आपका हमारा शरीर ही तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने। और जिन परिस्थितियों में ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में, वो भोग विषयों का परिणाम है। देखिए भोग विषयों को भी सूक्ष्म भूत कहा गया है, तन मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया है, यानी कि भोग विषयों को परिणाम रूप में आपके मेरे स्थूल शरीर का एक जन्म होता है, संसार की एक प्रक्रिया अपनी एक गति लेती है। लेकिन मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया है। हालांकि परमात्मा ने तो देखिए अनादि काल से मनुष्य योनि में आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है। और यदि परमात्मा आपको में स्वतंत्रता ही नहीं देते, तो फिर ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। फिर तो हम एक कठपुतली की तरह ही, जैसे परमात्मा आपको में नचाते, जब प्रकृति आपको में नचाती, वैसे वैसे हम नाचते, यानी कि कर्म करते। क्योंकि परमात्मा ने देखिए इस व्यवस्था में अनादि काल से जो कर्मबद्ध तरीके से जो स्थितियां बनी हुई हैं, हालांकि सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों में तो ऐसा भी शास्त्रों में माना गया है कि ये सभी स्थितियां किसी ने भी बनाई नहीं, ये अनादि काल से कर्मबद्ध तरीके से ऐसे ही एक प्रवाह रूप में चलती आ रही है। लेकिन जो बनाई गई है वो तो फिर एक कारण की स्थिति आ जाती है, एक तिथि से बनी होती है। यहाँ कारण तो है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, आत्मा और परमात्मा, बस शास्त्रों में इन 3 तत्वों को ही नित्य कहा गया है। शेष दिखने वाली जितनी भी स्थितियां हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाती है, वो सब की सब अनित्य हैं। ये जो कलयुग की स्थितियां भी चल रही हैं, ये भी अनित्य हैं। इस संसार को देखिए, इसीलिए तो कभी कभी कह दिया जाता है महापुरुषों द्वारा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ये देखने वाला संसार जिसकी प्राप्ति के लिए हम दिन भर हाय तौबा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, वहां तक भी स्थितियां थोड़ी देखिए एक नियंत्रण में रहती है। लेकिन 40 से जब वो 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, वो फिर रुकता नहीं है। लेकिन आपके हमारे जीवन की जो एक स्थिति है, आपकी हमारी सांसें तो निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं, भले ही सोते समय आपके हमारी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी सांसें कमजोर होती हैं, आपका हमारे जीवन छोटा होता जाता है। इसीलिए तो बार बार ऐसा भी कहा गया शास्त्रों में कि आपको हमें सात्विक नींद लेनी चाहिए। और सात्विक नींद को हमने एक बार देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था ना, आदर्श नींद के साथ, जिसको मैंने 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ा था। क्योंकि तमोगुण को देखिए आराम से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है। ये तमोगुण की देखिए जो स्थितियां हैं 8 घंटे की, ये 8 घंटे की स्थितियों में भी तमोगुण की 3 अलग अलग स्थितियां हैं। आरंभिक तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए हम जागरे होते हैं। लेकिन दूसरा तमोगुण वो घोर तमोगुण होता है, जिसमें नींद ले लेनी चाहिए। और तीसरा आने वाला देखिए जो एक तमोगुण की स्थिति होती है, वो आने वाले जो नया गुण है सतोगुण, उससे कमजोर होने लगता है।
इसलिए हमने देखी एक आदर्श निधि को 5 घंटे 20 मिनट यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की एक तमोगुण की स्थिति और दूसरी स्थिति एक आने वाले तमोगुण की 2 घंटे 40 मिनट यानी कि 5 घंटे 20 मिनट की कुल स्थिति आ जाती है। ठीक है, उस वीडियो में हमने कुछ तर्क संगत स्थितियों पर विचार रखा था। लेकिन आज हमारा विषय चल रहा है रजोगुण पढ़ना, क्योंकि रजोगुण जब जब पढ़ता है तो मनुष्य तमोगुण में ही गिरता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 भोग्य विषय हैं, उसको नियंत्रण में रखने के लिए कहा है। नियंत्रण में रखने का उन्होंने एक संकेत दिया है, उपदेश दिया है, ताकि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि जब हम इन सभी स्थितियों पर भोगात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो फिर आप और हम संसार से जुड़ते हैं। यदि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक स्वीकार करते हैं, देखिए आपके बड़े भोग विषयों के कारण ही ये जो माता के गर्भ में जो एक गर्भाकाल की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको भी देखिए गर्भाकाल को एक गर्भाधान संस्कार से जोड़ा गया है। जैसे एक विवाह का संस्कार है, देखिए विवाह के संस्कार को ये स्त्री पुरुष के जो एक संबंध को एक रजोगुण से जोड़ा गया है, और इसलिए उसको देखिए एक धर्म के अनुसार, देखिए जब जब हम राजसी स्थितियों को धर्म के एक चार दीवारी में रखते हैं, अब विवाह संस्कार एक चार दीवारी में रखा गया, जबकि कलयुग की जो 5 स्थितियां शास्त्रों में ही कही गई हैं। देखिए भागवत पुराण में अक्सर आपने इन 5 कलयुग की स्थितियों पर चर्चाएं सुनी होगी। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, और स्त्री संघ पे तो देखिए कुछ महीनों पहले न्यायालय में भी बहुत चर्चाएं हुई। देखिए न्यायालय के कुछ भी निर्णय आते हैं वो एक अलग स्थितियां हैं। आपका मेरा जो कर्माशय संस्कार या जो भी आपके मेरे पुनः जन्म की स्थितियां बनती हैं वो कार्यशील के आधार पे बनती है, कोई न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणी के आधार पे नहीं बनती। देखिए न्यायालय की स्थितियां अलग हैं। आज जो हमने न्यायालय शब्द लिखा है वो एक अलग दृष्टिकोण से लिखा है। देखिए हम वीडियो विशेष में जब कभी कोई शब्द लिखते हैं, उस शब्द के ऊपर हम जो जो भी चर्चाएं करते हैं या विचार रखते हैं, उन सभी स्थितियों का उस वीडियो विशेष तक ही मुख्य एक मेरा एक स्पष्टीकरण होता है, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपके हमारे कार्यशरीर में शुभ संस्कार रूप में स्थित हों, ताकि आपके हमारी ज्ञानमय स्थिति जो आत्मा की है वो पुनः मूल स्थिति में लौट आए। जो हम प्रतिदिन जो इतनी चर्चाएं करते हैं, ये सभी ज्ञान शास्त्रों का भी ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है, क्योंकि तकनीकी रूप से तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप कहा गया है। इसलिए परमात्मा को ही देखिए एक सच्चिदानंद शब्द से जोड़ा गया। आत्मा को कहीं भी सच्चिदानंद नहीं कहा गया। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति, ये तो जड़ है। ये जड़ की स्थिति को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। जड़ जैसे आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं, अब जड़ यंत्रों का भी स्वभाव है। अब फ्रिज का अलग स्वभाव है, अब गीजर का अलग स्वभाव है। अब गीजर में देखिए पानी गर्म होता है और वहीं फ्रिज में पानी ठंडा हो जाता है। अब यंत्रों का वो अलग अलग स्वभाव है, जबकि बिजली तो देखिए गीजर में भी वही जाती है और फ्रिज में भी वही जाती है। दोनों ही स्थितियों में उनके कर्म में, कार्य में एक भेद माना गया है। अब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें भी आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति काम करती है, और जो बुरे काम करते हैं उनमें भी देखिए आत्मा परमात्मा की शक्ति ही रहती है। हमने केवल शक्ति का एक सदुपयोग करना है। ठीक इसी तरह मनुष्य जो नहीं पाकर आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार इन शब्दों को इतना दोहराते हैं कि एक भाई बंधु ने तो देखिए कुछ शिकायत भी कर दी कि आप बार बार क्यों कहते हो कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हालांकि मुझे देखिए उस भाई बंधु की बात पर थोड़ा अचंभा जरूर हुआ, लेकिन कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि सबके मन की अलग अलग स्थितियां हैं। क्योंकि जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ जाता है, रजोगुण बिगड़ने के साथ साथ तमोगुण का प्रवेश होने लगता है, क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण देखिए तमोगुण की स्थितियां ही उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना
ये घोड़े जब गलत दिशा में जाते हैं, उसी को ही आवारागर्दी भी आप कह सकते हो, अमर्यादित भी कह सकते हो। अब कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़ जाएं। अक्सर हम अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखते हैं, विशेष रूप से जब वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। अक्सर किशोर अवस्था में ही बच्चे बिगड़ते हैं, युवा अवस्था में भी बिगड़ते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में रजोगुण का आरंभ होता है। ये रजोगुण ही देखिए आपका हमारे जीवन में एक बर्बादी की स्थितियां उत्पन्न करने में एक आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड इसीलिए रचे गए कि मनुष्य का ये रजोगुण बिगड़े नहीं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये रजोगुण के कारण ही है। संसार के जितने विषय भोग हैं, ये संसारी जितने भी आकर्षण हैं, आज जो मेलों की स्थितियां हैं, उन्होंने माल के रूप में, आप देखते ही हो, आप माल में एक बार 1 घंटा 2 घंटे घूमो तो आप कितना ही विषय भोगों के प्रति आकर्षित होते हो। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य में देखिए देर सवेर छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करवाती है, क्योंकि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने में अपना जीवन बिताने लगता है। भले ही कमाया गया धन आपके मारे एक पुरुषार्थ द्वारा ही अर्जित हो, लेकिन फिर भी आपके मारे देखिए स्थूल शरीर के खाने पीने की भोगने की एक सीमा होती है। इसीलिए तो जब हम अमर्यादित राजसी भोजन लेते हैं, अक्सर ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप और हम अपने जीवन में बनाने लगते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियों की क्या गति होती है। देखिए ये न्यायालय शब्द और अस्पताल शब्द इसलिए मैंने लिखे हैं, क्योंकि आज दोनों की ही स्थितियां कुछ विस्तार करती जा रही हैं, अस्पताल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले देखिए कोई मनुष्य होता था जो अपने बीमा करवाते थे, मेडिक्लेम की स्थितियां से अपना कुछ एक सुरक्षा लेते थे, लेकिन आज घर घर में ये सभी स्थितियां क्यों बनने लगी हैं? क्योंकि आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी विषमताएं आने लगी हैं, आपका हमारा खाना पीना बिगड़ गया है। अक्सर ऐसी स्थितियों में मैं देखिए ब्याह शादियों के उदाहरण देता हूँ। अब ब्याह शादियों में देखिए कितने ही व्यंजन, कितने ही तरह के पेयजल हैं, कितने ही तरह के सलाद हैं, कितने ही तरह की सब्जियां हैं, दालें हैं, और भी अलग अलग स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य अमर्यादित ढंग से उनका भोग करता है, तो ये भोग ही आपके हमारे ये स्थूल शरीर की तो देखिए एक स्थितियां हैं, क्योंकि हम मन के स्तर पर विषय भोगों को भोगते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में हम बुद्धि की जो एक स्थिति है उसका हम उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि का ही देखिए आपके हमारे जीवन में सारा खेल है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो घोड़ों की लगाम को ही मन कहा है। ये लगाम देखिए घोड़े उसी दिशा में जाते हैं। आपका हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए नाक जिह्वा आंख त्वचा कान से है। 5 कर्मेंद्रियों का अभिप्राय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से है। ये बिना मन की मर्जी के कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। अब मन के ऊपर इसलिए बुद्धि तत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, ताकि परमात्मा की सुमुखता बने, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं ये बिगड़े नहीं। ये भोग विषयों का अभिप्राय देखिए रजोगुण की स्थितियों से है। ये संसार को अधिक से अधिक जो हम भोगने की अपनी एक मन में एक वृत्ति से बना लेते हैं, विचार से बनाने लगते हैं। इसलिए तो देखिए आज मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाते हैं। अब यदि हम लाभ के लिए काम करते हैं तो आपकी हमारी जो एक स्थिति है वो सात्विक बनी रहती है। अब लाभ से लोभ की स्थितियां उत्पन्न कब होते हैं? जब आपके हमारी कामनाएं बढ़ने लगती हैं। कामनाएं देखिए आपके हमारे शरीर के लिए देखिए दाल रोटी तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, रहता हो। ये सभी स्थितियां देखिए एक संक्षेप में आप समझ ही सकते हो। ये जितने भी राजसी भोजन हैं ये आपके हमारी जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन रहता नहीं है। मन बुद्धि का कहना नहीं मानता। अब बुद्धि तो देखिए कभी भी आपको अनुमति नहीं देती कि आप शराब का सेवन करो, मांसाहार भोजन का सेवन करो, क्योंकि बुद्धि तो जानती है कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम अपने जीवन में किसी भी अन्य जीव की हत्या करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो देखिए आपको मैं उस किए गए पाप कर्म का भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतना होगा।
ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये आपको हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर यही ज्ञान उपदेश देती हैं। लेकिन मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की एक न्यूनता के कारण इन सभी स्थितियों को समझता नहीं। देखिए, कर्मफल सिद्धांत ये शब्द ही अपने आप में अपना ज्ञान देते हैं, अर्थ समझाते हैं। इनके हम भावार्थ भी समझते नहीं, क्योंकि जब अर्थ ही समझ नहीं आते तो फिर उनके गहरे भावार्थ मनुष्य को समझ नहीं आते। ये भावार्थ तो तभी समझ में आते हैं जब हम शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, उनके अर्थों को समझते हैं। एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में कहा गया। अब ये जो 5 भोग्य विषय हैं, देखिए ये जो विषय है, विषयों में ही देखिए विष शब्द जुड़ा हुआ है। विष का अभिप्राय देखिए एक जहर की स्थिति से। अगर हम मर्यादा में भोजन लेते हैं तो ये एक अमृत है, जब अमर्यादा में लेते हैं तो ये भी एक विष बन जाता है, जहर बन जाता है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि आपके अंतःकरण में, स्थूल शरीर में खाया पिया भोजन पचता नहीं है। अब मुझे ध्यान आया, तकरीबन 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें वात कफ पित्त की संतुलन की स्थितियों पर हमने चर्चा की थी। ये सभी स्थितियां देखिए, जब आपके मेरे पेट में 1/3 हिस्सा तरल पदार्थ का रहता है, 1/3 हिस्सा ठोस पदार्थ का और 1 हिस्सा खाली रहता है। उस वीडियो में हमने एक उदाहरण से समझाया था, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए मिक्सी का जार होता है ना, हम उसमें कोई पदार्थ डालते हैं, जल डालते हैं। अब उसको उछलने के लिए अगर खाली स्थान नहीं होगा, बचने के लिए को, उछलने के लिए को, ये सभी स्थितियों के भावार्थ आपको वे समझने होंगे। अब जब हम ब्याह शादियों में ठूस ठूस के अधिक खा लेते हैं, अब उसको पचने की स्थितियां नहीं है। जब तक खाया पिया भोजन हम पचाते नहीं, और पचाने की स्थितियां क्या हैं, देखिए जठराग्नि। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जठराग्नि को भी अपनी स्वयं की स्थिति समझाया। ये जठराग्नि के ऊपर भी देखिए, आज से 2-2.5 साल पहले जब ये कोरोना की विकराल स्थितियां थी, अक्सर रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बहुत चर्चाएं होती थी। उसका संबंध देखिए जठराग्नि से है, और जठराग्नि का संबंध सूर्य से है, और सूर्य का संबंध देखिए शाम को सूर्य ढलता ही ढलता है। भले ही सूर्य अपनी स्थिति में ढलता नहीं है, लेकिन पृथ्वी अपनी सतह पे घूमती है, गोल है, तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए तो आयुर्वेद में कहा गया है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद आपको में ठोस पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया जठराग्नि वो कमजोर पड़ जाती है। उसका संबंध सूर्य की रोशनी से। अब मनुष्य रात को देखिए 9 बजे 10 बजे 11 बजे ब्याह शादियों में जाते हैं, उसके बाद भोजन कैसा कैसा लेते हैं, तो इसलिए ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब रोगों की स्थितियों को ही मैंने अस्पताल से जोड़ा है, यानी कि आपका मेरा ये जो रजोगुण बिगड़ता है, जब बढ़ता है, ये एक ही स्थिति है। इसलिए मैंने बढ़े हुए रजोगुण की गति का अभिप्राय उसका परिणाम से है। इन स्थितियों को मैंने देखिए आज सफेद रंग से की गति, और अस्पताल और न्यायालय की स्थिति को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है। भले ही ये दोनों देखिए कोई अच्छे स्थान नहीं है। अच्छे स्थान का अभिप्राय देखिए, अस्पताल में भी कोई एक सही इंसान देखिए कोई ना कोई रोग होता है तभी तो जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, स्थूल शरीर के स्तर पर, या कभी कभी कुछ मानसिक रोगों का भी हम इलाज करवाते हैं। हालांकि मुख्य स्तर पर तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो रोग होते हैं उनका ही हम इलाज करवाते हैं। और ये न्यायालय की स्थिति है, देखिए न्यायालय की स्थितियों को भी मैंने इसलिए आज लिखा है क्योंकि मनुष्य में ये जो अधिक भोगों के कारण ही अक्सर आप समाज में लड़ाई झगड़े की स्थितियां देखते हो। ये 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है पिछले 1 वर्ष से, इसका भी कारण देखिए रजोगुण ही है। ये रजोगुण का अभिप्राय भले ही हम देखिए एक साधारण शब्दों में कहते हैं ना, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिसको मैं साधारण परिस्थितियों में 5 एस से जोड़ता हूँ, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता। अब 2 देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये सत्ता के ऊपर ही है। ये पृथ्वी तत्व तो देखिए इस भौतिक ब्रह्मांड का अंतिम घटक है। 3 गुण
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां उनको एक इकाई कहा गया है। और ये जो उसका 23 तत्वों में विस्तार है, तभी तो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा गया। आपके हमारे शरीर भी देखिए 24 तत्वों के, इसको एक छोटा सा पिंड कहा गया। और दिन में रात की जो एक स्थिति है, ये भी 24 घंटे की ही स्थिति है। और अब आने वाले समय में जो देखिए भारत में जो एक चुनाव की स्थितियों का बहुत चर्चाएं हो रही है, वो भी 2024 यानी कि 24 की ही स्थिति है। इस 24 के आंकड़े को आपको हमें समझना होगा। हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो फिर हम ये जो अपने रजोगुण को फिर बढ़ाते नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सतोगुण बढ़ाने का अभिप्राय उसकी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए है, बढ़ाने का अभिप्राय मजबूती से है। क्योंकि जब तक सतोगुण प्रधान स्थिति में नहीं आता, कार्यशील में शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, तब तक तो फिर देखिए आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर परमात्मा को पाने का, ये मोक्ष का लक्ष्य फिर बन नहीं पाता। कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपको हमें पहले आरंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यदि हम उसमें ही फेल हो जाते हैं तो फिर आगे मुख्य आईएएस की परीक्षा में तो बैठने के हम अधिकारी ही नहीं रहते, पात्रता ही नहीं रहती। ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए देखिए 3 स्थितियां गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाई। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग का अभिप्राय क्या है? देखिए कर्म फल सिद्धांत में कर्म के बाद फल लिखा हुआ है। इन शब्दों के ही अर्थ आप समझो। पहले कर्म करना है, फिर फल मिलेगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है, सिद्ध हुआ है। इस पर कोई आप तर्क वितर्क करके कोई भी कह नहीं सकते भविष्य में नहीं होगा, या वर्तमान में ये स्थितियां नहीं है, या भूतकाल में कुछ ऐसी स्थितियां थी। सिद्धांत का मतलब ही यही है कि उस पर कोई भी आप तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते। वो अटल स्थिति है। उस किए गए कर्म के फल को आने से देखिए प्रकृति की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी रोक नहीं सकती। अगर हमने आज देखिए पाप कर्म किया है, बीज बोया है, उसका फल एक समय विशेष के बाद आएगा। इस बात को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कोई तंत्र मंत्र ऐसा स्थिति में देखिए उस आने वाले फल को रोक नहीं सकता। अक्सर मनुष्य देखिए जब जीवन में अधिक दुख की स्थितियां आती हैं, तो आपके मेरे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होता है। त्रिविधताप में इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों में, भटकाव की स्थितियों में अपनी जन्म पत्री लेता हुआ भटक जाता है। ज्ञान में स्थिति जब तक आपकी हमारी मजबूत नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि कारण शरीर को शुद्ध करो, शुभ संस्कार बनाओ। शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब पहले हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। और श्रद्धा पूर्वक सत्संग तभी होता है जब हम अपने रजोगुण को बढ़ाते नहीं हैं, रजोगुण को मर्यादा में रखते हैं, अपने जीवन की अवस्था को मर्यादा में रखते हैं। जैसे हमें दाल रोटी एक साधारण स्तर पर चाहिए, इसी तरह आपके हमें रहने के लिए एक साधारण मकान चाहिए। इसी तरह आपके हमारे पहनने के जो वस्त्र हैं, 2 4 5 6 जोड़ी में काम चल जाता है। आज मनुष्य की देखिए अलमारियां भरी रहती हैं। हर महीने हम कितने कपड़े खरीद लाते हैं, तो फिर अलमारी भी छोटी पड़ जाती है। वो अलमारी में टंगे हुए वस्त्र देखिए जिनका नंबर साल में एक बार भी आता नहीं। ये बड़े हुए रजोगुण के कारण ही है। यानी कि मनुष्य पदार्थों का संग्रह करता है। लाभ से लोभ की स्थिति, लोभ से संग्रह की स्थिति, इन सभी स्थितियों में ही देखिए हम अनीतिगत कार्य कर जाते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन कर जाते हैं। अब कानूनों का उल्लंघन करने का अभिप्राय तो देखिए न्यायालय की स्थितियों से ही है। आज मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, और भी कोई निषेध कर्म यातायात के नियमों को तोड़ता हुआ करता हुआ जाता है। दूसरे वाहन चालकों के लिए दुखद स्थितियां उत्पन्न करता है। अब पकड़े जाने पे इसलिए चलान करते हैं। ये सब स्थितियां देखिए न्यायालय से ही संबंध रखती है। आज सड़कों पे देख जो रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी मनुष्यों को देखिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के मतलब क्या है, ये रजोगुण की स्थिति है। जबकि जब हम समय पे निकलते हैं, मर्यादा में अपनी समय से गाड़ी की गति को रखते हैं, अपनी लेन में चलते हैं, तो ये सभी विपरीत अप्रिय स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। अक्सर आप देखोगे ना, सरकार द्वारा भी देखिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती,
ये सभी स्थितियां बढ़े हुए रजोगुण के कारण है, क्योंकि सरकारी तंत्र में भी जब सात्विक मनुष्यों का अभाव होता है तो फिर सरकार द्वारा जो एक सुविधाएं देनी चाहिए, आज लाल बत्ती कहीं काम कर रही है, कहीं नहीं काम कर रही है। लाल बत्ती काम कर रही है तो वहाँ डिजिटल की जो एक स्थितियां हैं वो काम नहीं कर रहे। कहीं कहीं कोई देखिए पुलिस अधिकारी ही उस व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए नहीं है। इसी तरह लोगों का अपने भी देखिए कर्मों में कोई जब एक कर्तव्य पालन की स्थितियां नहीं होती, ये कर्तव्य पालन का अभिप्राय धर्म से है, इसलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। ये अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर रखना चाहिए। जब हम धर्म प्रथम स्थान पे रखते हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। जब बढ़ेगा नहीं तो ये जो अस्पताल की और न्यायालय की जो एक स्थिति है, इन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये न्यायालय की भी जरूरत कब पड़ती है? जब लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। एक हमने वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, जर जोर जमीन पे। अक्सर भूमि विवाद घर घर में ये चल रहे हैं, लोगों के संपत्ति के ऊपर विवाद चले हुए। ये सभी स्थितियां देखिए रजोगुण के कारण ही है। जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, बिगड़ना कहो बढ़े हुए रजोगुण एक ही स्थिति, इसलिए तो हमने आज की वीडियो के चित्र में रजोगुण को बहुत बड़े आकार का दिखाया और की गति और न्यायालय और अस्पताल को हमने सफेद रंग से, ताकि इस ज्ञान को आप और हम समझें। देखिए ज्ञान अपने आप में एक प्रकाश डालता है, आपको हमें एक समाधान देता है, आपको हमें परिणाम के प्रति पहले ही सचेत करता है। यही काम तो देखिए शास्त्र करते हैं, गुरु करता है। परमात्मा आपके भीतर में आपको हमें बार बार पाप कर्म करने से रोकता है। जब हम पाप कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर ये अस्पतालों की स्थिति और न्यायालय की स्थिति में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो। और आज मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रति ही उदासीन ना रहते हुए उछल कूद करके रजोगुण ही बढ़ाना चाहता है, उसी की ही प्रशंसा करता है। राजसी मनुष्यों की ही संसार में अधिक प्रशंसा होते हुए दिखाई दे रही है। इन सात्विक वीडियो को भी लोग कोई विशेष रूप से उत्साहपूर्वक समझते नहीं, इसके प्रति उदासीन रहते हैं। अब सत्वगुण की तो प्रशंसा करने के लिए कहा गया, अब मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करता। अक्सर हम कहते हैं ना कि जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको आप अन्य मनुष्यों में भी शेयर करो, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में ये सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे आपका हमारा सत्वगुण बढ़ेगा तो फिर बढ़ा हुआ सत्वगुण ही ये रजोगुण को एक नियंत्रण में रखता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम के द्वारा अर्जुन के 5 घोड़ों को एक नियंत्रण में रखा है, ताकि वो अपने मंजिल को प्राप्त हो। मंजिल क्या है? परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये एक ही स्थिति, क्योंकि मोक्ष में परमात्मा में ही एक आनंदमय स्थिति है और आनंद पाने का लक्ष्य आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से तो बने हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश उस आनंद को हम माया में, प्रकृति के भोगों में ढूंढते हैं। आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन कर, ये तामसिक एक पाप कर्म है, इससे मनुष्य को बचना होगा। ये किए गए पाप कर्म ही फिर मनुष्य को मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियों में जाने को बाध्य कर देते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण बढ़े नहीं। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न नहीं उठता। जब हम तमोगुण में ही नहीं गिरेंगे तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। इन सभी स्थितियों पर बार बार विचार करना होगा। तभी तो हम रात को कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सुबह सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। हम दिन में देखिए संसार को लूटने के लिए जितने भी पाप कर्म करते हैं, उन सभी स्थितियों से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखें, मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया। हो सकता है समझाने में मेरी कुछ कमी भी रह जाती है, कभी कभी मेरे दिए गए उदाहरणों से एक साधारण मनुष्य कुछ बुरा भी मान जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन
बात की गहराई को आपको हमें समझते हुए अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा और तमोगुण की निंदा करो। निंदा का विपरीत तमोगुण से दूर रहो। इसलिए तो हम कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि उस स्थिति विशेष में आपको में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। जब ये स्थितियां संसार में बनी रहती हैं तो फिर कोई संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होता, सभी का जीवन सुख में बीतता है। ना तो आपको में फिर न्यायालय में जाने की जरूरत होती है। अब न्यायालय में जाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य में भोगों के प्रति जो एक विशेष लोलुपता है और उसमें भी हम धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ये जो अर्थ और काम की स्थितियां बिगड़ने पे फिर न्यायालय की स्थितियां भी आने लगती हैं और ये अस्पतालों की स्थितियां भी। देखिए, इन्हें दो शब्दों से आपको मैं एक सापेक्ष दृष्टिकोण से केवल इनके अर्थ समझनी है, शब्दों पे नहीं आपने हमें अटकना। अन्यथा जब मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है तो फिर वो ज्ञान के मूल उद्देश्य से, उसके भावार्थ से भटक जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखो। और रजोगुण मर्यादा में तभी आ पाता है जब हम अपना सत्वगुण बढ़ाते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में हम अपने आप को एक जागृत अवस्था में साधना में लगाते हैं। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपका हमारा फिर रजोगुण मर्यादा में रखती है। रजोगुण मर्यादा में आने के बाद फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहे, ताकि ये जो न्यायालय की और अस्पताल की स्थितियों में आपका हमारा एक संबंध नहीं जुड़े, इनमें गिरना नहीं हो, इनमें जाना नहीं पड़े और आपका हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का बने, ताकि मरने के बाद आपके हमारी एक मोक्ष की स्थिति, जन्म मरण के बंधन से जो एक मुक्ति की स्थिति है, यानी कि हम आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो, मरने के बाद परमात्मा की ही प्राप्ति हो। इस दिशा की ओर आपको हमें चलना होगा, जिसके लिए आपको हमें रजोगुण सर्वप्रथम मर्यादा में रखना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, यानी कि आपकी शिकायतों का, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, हम कुछ ही दिनों में एक प्रश्नोत्तर नाम से कुछ वीडियो प्रसारित करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों का संक्षेप में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी स्थितियों का आपने लाभ उठाना है, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन मर्यादित रहे, संतुलित रहे, अनुशासित रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।